तो हर हर महादेव दोस्तों। तो भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु कौन से थे और उन्होंने 24 गुरु कैसे सिलेक्ट किए थे, चलो आज हम जानते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने भगवान दत्तात्रेय ने अपने पृथ्वी को गुरु बनाया, जो दर्शाता कि पृथ्वी सब कुछ सहन करती है, चाहे उस पर लोग कुछ भी करे। इसमें दत्तात्रेय भगवान ने यह सिखा कि आध्यात्मिक साधक को दूसरे के बुरे व्यवहार को सहन करना चाहिए और अपने धर्म में दृढ़ रहना चाहिए। वृक्षों और पर्वतों से परोपकार की भावना सीखी कि वे बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की छाया, फल और आश्रय देते हैं। उन्होंने वायु से यह सीखा कि हवा हर जगह बहती है, लेकिन किसी भी गंध से दूषित नहीं होती। यह सिखाता है कि योगी को संसार में रहते हुए भी सांसारिक सुखों और दुखों से अप्रभावित रहना चाहिए। केवल जीवन के लिए आवश्यक चीजों को ही स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने आकाश से यह सीखा कि आकाश असीम और सर्वव्यापी है। भौतिक शरीर की सीमाओं के बावजूद आत्मा आकाश की तरह सर्वव्यापी और सभी भौतिक बंधनों से मुक्त है। उन्होंने अग्नि से यह सीखा कि अग्नि हर चीज को जलाकर शुद्ध करती है, लेकिन स्वयं शुद्ध रहती है। यह सिखाता है कि ज्ञानी व्यक्ति भोजन ग्रहण करते हुए भी कर्मों के गुणों या दोषों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि उसका ज्ञान सब कुछ जलाकर राख कर देता है। उन्होंने जल से यह सीखा कि जल स्वाभाविक रूप से स्वच्छ और पवित्र होता है और दूसरों को भी पवित्र करता है। साधक को भी जल की तरह स्वाभाविक रूप से शुद्ध हृदय वाला होना चाहिए और अपनी उपस्थिति से दूसरों को शांति प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने अपने छठे गुरु से यह सीखा कि वो चंद्रमा थे। चंद्रमा की कलाएं कभी बढ़ती है तो कभी घटती है, लेकिन चंद्रमा स्वयं वही रहता है। यह सिखाता है कि शरीर बदलता रहता है, जन्म, वृद्धावस्था और मृत्यु आते रहते हैं, लेकिन भीतर रहने वाली आत्मा अपरिवर्तनीय और शाश्वत है। उन्होंने सूर्य से यह सीखा कि सूर्य जल को वाष्पित करता है और फिर से उसे वर्षा के रूप में लौटा देता है। यह सिखाता है कि एक ज्ञानी व्यक्ति को सांसारिक चीजों को लेना चाहिए, लेकिन उन्हें संचय नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सही समय पर सही जगह पर लौटा देना चाहिए। कबूतर से उन्होंने यह सीखा कि एक कबूतर ने जोड़े अपने बच्चों के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण शिकारी के जाल में फंसकर जान दे देता है। यह दर्शाता है कि सांसारिक रिश्तों में अत्यधिक मोह और आसक्ति व्यक्ति को बंधन में डालती है और दुख का कारण बनती है। उन्होंने अजगर से यह सीखा कि अजगर हिलता नहीं है, जो मिलता है उसी में संतोष करता है। यह सिखाता है कि मनुष्य को जीवन में संतोष रखना चाहिए और भाग्य से जो भी मिले उसे स्वीकार करना चाहिए, बिना अधिक प्रयास किए। उन्होंने समुद्र से यह सीखा कि समुद्र में सैकड़ों नदियां आकर मिलती है, लेकिन वह न तो भर जाता है और न वह तो सूखता है। यह सिखाता है कि एक स्थिर मन वाला व्यक्ति सुख समृद्धि आने पर उत्साहित नहीं होता, न ही तो दुखी होता है, न निराश होता है। उन्होंने पतंगा से यह सीखा कि पतंगा आग की सुंदरता पर मोहित होकर उसमें कूद जाता है और जल जाता है। यह सिखाता है कि व्यक्ति को रूप, रंग और बाहरी सुंदरता के मोह जाल में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि वह विनाशकारी हो सकता है। मधुमक्खी को अपना गुरु बनाया है। मधुमक्खी विभिन्न फूलों से थोड़ा थोड़ा रस इकट्ठा करती है। साधक को भी कई शास्त्रों से थोड़ा थोड़ा ज्ञान इकट्ठा करना चाहिए, बजाय कि केवल एक शास्त्र पे निर्भर रहना नहीं होना चाहिए। उन्होंने हाथी से सीखा कि नर हथिनी के स्पर्श मात्र से वश में हो जाती है। यह सिखाता है कि काम वासना विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण से बचना चाहिए, क्योंकि यह बंधन का कारण बनता है। मधुहारी, शहद इकट्ठा करने वाला। मधुमक्खियां बड़ी मेहनत से शहद जमा करती है, लेकिन एक आदमी आकर सारा शहद ले जाता है। यह सिखाता है कि धन का अत्यधिक संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अंततः किसी और के काम आ जाता है और या नष्ट हो जाता है। उन्होंने हिरणी से यह सीखा कि हिरण मधुर संगीत सुनकर इतना मंत्र मुक्त हो जाता है कि शिकारी द्वारा आसानी से पकड़ा जाता है। यह सिखाता है कि सांसारिक मनोरंजन, विशेष रूप से संगीत या सिनेमा, मन को विचलित कर सकते हैं और आध्यात्मिक मार्ग में भटका कर आपको सकते हैं। मछली से उन्होंने यह सीखा कि मछली स्वाद के लालच में कांटे में लगी बंसी को पकड़ लेती है और जान अपनी गंवा देती है। यह सिखाता है कि जीव के स्वाद को नियंत्रित करना चाहिए। भोजन केवल शरीर चलाने के लिए है, न कि सुख के लिए। उन्होंने पिंगला वेश्या को अपना गुरु बनाया है। पिंगला एक वेश्या थी जो रात भर ग्राहक का इंतजार करती रही थी, लेकिन जब कोई नहीं आया तो उसे वैराग्य हो गया
और उसने आशा छोड़ दी। उसने सिखाया कि सबसे बड़ा सुख आशाओं और इच्छाओं को त्यागने में ही है। उन्होंने कोरोरा पक्षी मतलब बाज, एक बाज मांस का टुकड़ा लेकर उड़ रहा था, लेकिन अन्य पक्षी उसे परेशान कर रहे थे। जब उसने मांस का टुकड़ा छोड़ दिया तब उसे शांति मिली। यह सिखाता है कि सांसारिक संपत्ति और स्वामित्व को छोड़ देने से ही वास्तविक शांति मिलती है। एक छोटे बालक से उन्होंने यह सीखा कि एक छोटा बच्चा बिना किसी चिंता, मान या भविष्य की फिक्र के हमेशा खुश रहता है। सातों को भी उसी तरह चिंता मुक्त और निर्दोष आनंद की स्थिति में रहना चाहिए। कुंवारी लड़की से उन्होंने यह सीखा कि लड़की चावल कूट रही थी, उसकी चूड़ियां आपस में टकराकर आवाज कर रही थी। उसने शांति के लिए एक एक करके सारी चूड़ियां उतार दी, केवल एक छोड़ी। यह सिखाता है कि जहाँ कई लोग होते हैं वहाँ अनावश्यक बातें और कलह होती है। शांति के लिए अकेले रहना सबसे अच्छा है। तीर बनाने वाला एक आदमी तीर बनाने में इतना एकाग्र था कि जब उसके पास से राजा की सेना गुजरी तब भी उसे पता नहीं चला। यह सिखाता है कि ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य में इतनी गहन एकाग्रता होनी चाहिए कि बाहरी दुनिया का भान न रहे। उन्होंने सांप से यह सीखा, सांप घर नहीं बनाता, वह दीमक की बाबी या बिल में रहता है। युग को भी घर बनाने के प्रपंच में नहीं रहना चाहिए, बल्कि बिना किसी स्थायी निवास के रहना चाहिए और सही समय पर शरीर को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने मकड़ी से यह सीखा कि मकड़ी अपने भीतर से जाला बनाती है, उसमें खेलती है और अंत में उसी खुद में समेट लेती है। यह दर्शाता है कि ईश्वर इस ब्रह्मांड का निर्माता है, पालन करता है और संहारक है। सब कुछ उसी ही उत्पन्न होता है और उसी में ही विलीन हो जाता है। और उन्होंने 24वें गुरु, आखिर गुरु में उन्होंने यह सीखा कि वो है भृंगी कीड़ा, भौरा। भृंगी एक कीड़े को पकड़कर अपने बिल में बंद कर देती है और उसे पर लगातार भिनभिनाती रहती है। भय और निरंतर ध्यान के कारण वह कीड़ा स्वयं भृंगी बन जाता है। यह सिखाता है कि यदि कोई भक्त निरंतर ईश्वर का ध्यान करे तो वह अंततः ईश्वर का ही रूप होता है। और ऐसे ही भगवान दत्तात्रेय ने अपने 24 गुरु बनाए थे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने आसपास सब देखो और समझो कि हमको क्या सीखना चाहिए, तो हमें भी अपना गुरु मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी बाबा को गुरु बना लिया, हर जगह कुछ ना कुछ हमको सीखना ही चाहिए। जय श्री राम। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। हर हर महादेव।